बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती निज़ाम को इस वक्त कैसे क्रेडिबल कहा जा सकता है जब 50-50 साल बाद किसी को इंसाफ मिलता हो। ये बात किसने कही है ये भी बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े शहरों में एहतजाज करने जा रही है उसका शेड्यूल बताएंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MNAs, MPAs, सेनेटर्स को अवामी इज्तिमाआत में क्यों जाने से रोका है इसकी वजूहात बताऊंगा। इस वक्त सियासत का रुख यानी आईनी तरमीम को लेकर के किस करवट ये ऊँट जो है वो बैठने जा रहा है इसके बारे में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्रेडिबल नहीं है। यहाँ पर लोगों को इंसाफ लेने के लिए साल हर साल लग जाते हैं। खुद पीपल्स पार्टी को अपने बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इंसाफ दिलवाने के लिए 50 साल बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई। तो उनका कहना था कि ऐसी सूरत हाल में आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को क्रेडिबल नहीं कह सकते, इसलिए पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात के लिए मैदान अमल में निकल चुकी है और मुल्क भर में अदालती इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी राय आमा हमवार करने के लिए अपने वकला विंग के साथ मिलकर मुल्क की दीगर जमातों के साथ अपना आइनी ड्राफ्ट जो है वो डिस्कस कर रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आइनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए और जो अवामी इश्यूज़ के जो केसेस हैं उसके हवाले से अलग से सुप्रीम कोर्ट का क़याम हो। और उनका ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी का ये इशू नहीं है कि इस आइनी अदालतों का या अवामी अदालतों का चीफ जस्टिस किस शख्स को होना चाहिए। उनका ये कहना था कि अलबत्ता पीपल्स पार्टी ये ज़रूर चाहती है कि ये दोनों अदालतें अलग अलग वजूद में आ जाएं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अवामी केसेस का जो बर्डन चल रहा है, जो लाखों के हिसाब से जो केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, उनको फौरी तौर पर हल करने का ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि एक स्पीडी इंसाफ जो कि अवाम का हक है वो भी उनको मिल सकेगा। तो दूसरी जानब नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी पार्टी के मुल्क भर के MNAs, MPAs, सेनेटर्स को हदायत जारी की है कि वो किसी भी इज्तिमा में शिरकत ना करें और जब तक कि आइंदा के लिए कोई नया हुक्मनामा पार्टी की तरफ से उनको जारी नहीं किया जाता। तो हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर या मुलतवी नहीं किया, एहतजाज जारी है। 13 अक्टूबर से ये फिर एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को कह दिया है कि हमारी मंजिल डी चौक है, हम मुख्तलिफ शहरों से होते हुए एक मरतबा फिर डी चौक जाएंगे और डी चौक में जाकर के एहतजाज करेंगे। तो हमने आपको ये भी बताया था कि अदालती अपना आइनी तरमीम को लेकर के इस वक्त क्या क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। तो उस पर हम आपको बताते चले कि जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुछ शिकों पर, कुछ तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। इस बात के हक़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं कि आइनी केसेस को सुनने के लिए एक अलग अदालतें होनी चाहिए और अवामी केसेस को सुनने के लिए एक अलग अदालतें होनी चाहिए। इस इशू पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत एक पेज पर हैं। हाँ, अलबत्ता मौजूदा जो जजेस साहिबान हैं उनकी उम्र बढ़ाने के इशूज़ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ नहीं है। ये भी हम आपको बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दरपर्दा हुकूमती लोगों के साथ मुलाकातों के दौरान उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि आइनी तरमीम के इशू पर वो और उनकी जमात JUI यानी कि किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएगी। लेकिन ये बात भी तय है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन का रोल ही अदा करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मिलकर अपने मामला को आगे लेकर के जाएंगे और वो अकेले जो है कोई काम नहीं करेंगे। अलबत्ता कुछ इश्यूज़ पर, कुछ शिकों पर मौलाना फजलुर रहमान साहब गैर मशरू जो है वो हुकूमत की हमायत करेंगे। ये भी इम्कान है कि जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि उन जो शिकें
या जो तरमीम JUI यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी हैं, उनके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये कोशिश है और उनकी जमात JUI की कोशिश है कि उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी एतमाद में लेकर के ऐवान से बाहर ये इत्तफाक राय कर लिया जाए। जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, इनकी ये कोशिश है कि तरमीम वाले इशू को पार्लियामान से बाहर पहले सेट डाउन कर लिया जाए, उसके बाद मुतफ़िका तौर पर ये एक तरमीमी बिल जो है वो ऐवान में पेश किया जाए ताकि उसको फिर फौरी कबूल करवा लिया जाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।